हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 4 क्लास 4 का चैप्टर नंबर है 10 होली। पेज नंबर है 62, पेज नंबर 62, चैप्टर नंबर 10 होली। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। इसका मैं रीडिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर कोई रीडिंग वीडियो नहीं देखे हो तो इस चैप्टर का, होली चैप्टर का, तो पहले अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 का रीडिंग प्लेलिस्ट में जाना। वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 10 होली को रीडिंग प्रैक्टिस कर लेना। फिर ये चैप्टर को 2 टाइम्स रीडिंग करना। फिर उसके बाद ये जो अपलोड करूँगी आज, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसको 2 टाइम्स इसको देखना। फिर यहाँ पे जो कीवर्ड शब्दार्थ जो अंडरलाइन करूँगी उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। और यहाँ पे चैप्टर में भी कुछ शब्दार्थ मीनिंग दिया गया है, उसको भी 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का भाषा संसार ग्रामर पोर्शन का ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ। उसको मैं PDF फाइल में बना के इंस्टा में जो मैं अपलोड की हूँ, और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब, जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का जो कम्युनिटी टैब है, वहाँ पे शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं अपलोड करने के बाद उसको शेयर कर दूँगी कम्युनिटी टैब में, और वहाँ से परचेज कर सकते हो। और बेसिक हिंदी अगर सीखना है तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का बेसिक हिंदी, वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, मात्रा, वर्ड्स, 12 खड़ी बेसिक हिंदी से स्टार्ट हुआ है, तो उस वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं होली। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो ये हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। होली। होली का नाम सुनते ही मेरे मन में रोमांच सा भर उठता है। रोमांच मतलब रोमांच मतलब एम्यूजमेंट भर उठता है होली का नाम सुनते ही। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। लाल हरे, लाल मतलब रेड, हरे ग्रीन, पीले येलो, गुलाल। और इन सबसे ज़्यादा मज़ेदार है तरह तरह के दूसरे सूखे गीले रंग। सूखे मतलब ड्राई, गीले मतलब वेट कलर्स। मित्रों, मित्रों मतलब फ्रेंड्स, पड़ोसियों मतलब नेबर्स, और पिताजी, भाई बहन, माताजी, दादा दादी, सबको रंगों से सरोवर कर दो, रंग से सरोवर कर दो, सबको लगा दो बोल के यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, नेबर्स, पेरेंट्स, कजिन्स और ग्रैंड पेरेंट्स, सबको रंग लगा के, सबको कलर्स उनके ड्रेस में, बॉडी में, सब चारों ओर कलर लगा दो, तो बोल कर दो। यदि कोई बुरा माने तो कहो, बुरा न मानो, होली है। यदि कोई बुरा मानता है, गुस्सा करता है कि मत लगाओ, तो उनको बोलना कि बुरा ना मानो, आज होली है बोल के। इस दिन घर में रसोई, रसोई मतलब किचन में ही लगी रहती है। इस दिन घर में माँ रसोई में ही लगी रहती है। पिताजी भी माँ की मदद करने रसोई में चले जाते हैं। माँ को हेल्प करने के लिए, अपनी मम्मी को हेल्प करने के लिए वो पिताजी, उसके डैडी, वो किचन में चले जाते हैं हेल्प देने के लिए। मुझे तो मीठी गुजिया, मुझे तो मीठी, वो जो स्वीट्स, गुजिया, स्वीट्स, एक स्वीट्स होता है उसको गुजिया बोलते हैं, उसको खाना बहुत ही पसंद है। इसीलिए जब भी होली का जिक्र होता है, होली का जो भी नाम आता है, तो मेरा मन गुजिया खाने के लिए ललचाने लगता है। तभी मेरा खाना गुजिया खाने के लिए ललचाना है, मतलब उसको बहुत पसंद है, उसको खाने के लिए गुजिया। होली की
इन मज़ेदार होली की इन मज़ेदार यादों में मतलब मेमोरी में एक घटना ऐसी भी है जिसे याद कर आज भी मेरा मन सिहर उठता है, मतलब डर जाता है, अफ्रेड, वो डर जाता है। वो एक घटना मतलब एक इंसिडेंट जो हुआ था होली के दिन, उसको याद करके वो डर जाता है, वो होली के बारे में। उस समय मैं करीब 9-10 वर्ष का रहा हूँगा। उस समय उसका एज 9 to 10 ईयर्स का हुआ होगा। वह होली की शाम थी, वह होली खेलने का इवनिंग था। सूरज मतलब सन ढल गया, मतलब सनसेट जब हो चुका था। रंग तो ख़त्म हो चुके थे, फिर कलर्स सब ख़त्म हो गया था और नहीं बचा था, परंतु मेरे पास कुछ गुब्बारे बचे हुए थे। गुब्बारे जो पानी फेंकते हैं एक दूसरे से, वो कुछ गुब्बारे मेरे पास बचे हुए थे बोल के वो लड़का बोल रहा है। मैंने झट, तो यहाँ पे शब्दार्थ है रोमांसा मतलब आनंद सा, जिक्र मतलब है, जिक्र का मतलब है चर्चा, वर्णन, डिस्क्रिप्शन, सिहर उठना मतलब डर जाना। तो ये था पेज नंबर 62 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 63 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों को वो बुलाता है और अपनी योजना जो प्लान होता है उसको वो बोलता है उन लोग को। हम गुब्बारे और पानी से, गुब्बारे मतलब जो ये बलून, गुब्बारे मतलब बलून और पानी से भरी एक बाल्टी लेकर छत पर चढ़ गए। बाल्टी मतलब बकेट में पानी डाल के वो गुब्बारे से भर दिए पानी, वो जो कलर्स को, और छत पे मतलब उसके जो टेरेस है ना वहाँ पे चढ़ गए सब लोग। सूरज अपनी यात्रा समाप्त कर ही चुका था। यात्रा मतलब उसका जो कंप्लीट हो चुका था और इवनिंग होने ही वाला था। तभी सड़क पर आने जाने वालों को हम मुश्किल से ही देख पा रहे थे। सड़क में जो ये रोड में जो लोग आ रहे थे जा रहे थे अपने घर पर, तभी हम मुश्किल से ही देख पा रहे थे। वो किसी को भी नहीं देख पा रहे थे क्या कौन चल रहा है कि कहाँ पे है बोल के, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर से वो लोग नीचे देख रहे थे। अचानक सड़क पर एक आदमी हाथों में थैले लिए जाता नजर आया। अचानक सडनली एक आदमी, पोस्टमैन अंकल, वो अपने हाथों के थैले मतलब बैग में वो उसका जो लेटर्स है वो सब लेते हुए वो उन लोगों को दिखाई दिया। मैंने निशाना लगाकर गुब्बारा उन्हें दे मारा। फिर मैंने अपना निशाना देकर फिर गुब्बारा जो बलून था उसको उसके ऊपर डाल दिया। गुब्बारा सीधे उनकी आंखों के पास लगा, सीधा उसके आंख में जो आई में गुब्बारा जाके लग गया। फिर वो चश्मा गिर पड़ा। वो स्पेक्स उसका जो पहना था, स्पेक्टाकल्स, चश्मा मतलब स्पेक्टाकल्स जो पहना था वो नीचे गिर पड़ा। अचानक हुए इस हमले से लिए तैयार वो रेडी भी नहीं थी, इसीलिए वे भी गिर पड़ी। गुब्बारा मारकर हम पीछे हट गए ताकि कोई हमें देख न ले। गुब्बारा मारकर हम पीछे चले गए कि हमें कोई देख ना ले, नहीं तो सब लोग हमको पकड़ेंगे बोल के डर गए थे वो लोग। गुब्बारा मारकर हम पीछे हट गए ताकि कोई हमें देख न सके।
बाकी गुब्बारे हमने दूसरी ओर इधर उधर फेंक कर ख़त्म कर दिए। बाकी जो गुब्बारे हमारे पास था उसको इधर उधर फेंक दिया, हम लोग उसको थ्रो कर दिए। हम नीचे उतरे, फिर हम नीचे उतरे। मैंने देखा नीचे काफ़ी भीड़ लगी है। फिर वहाँ पे नीचे जो मैंने देखा कि बहुत ही भीड़ लगा है वहाँ पे। मुझे भय हुआ कि अचानक मेरे घर में क्या हो गया। फिर मैंने देखा कि अचानक सडनली मेरे घर में क्या हो गया बोल के वो डर गया। घर के भीतर देखा, फिर यहाँ पे जो शब्दार्थ दिया गया है, योजना मतलब प्लानिंग, व्यवस्था, काम करने का विचार। तो घर के भीतर देखा, तो ये था पेज नंबर 63 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 64 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। घर के भीतर देखा तो मेरे दादाजी बिस्तर पर लेटे दर्द से कराह रहे थे। फिर उसके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी ग्रैंडफादर, जो बिस्तर मतलब बेड पे लेट के वो बहुत ही पेन हो रहा था उनको, तो इसीलिए वो चिल्ला रहे थे, कराह रहे थे मतलब करके थे। और डॉक्टर उनकी आंखों में दवाई लगाकर पट्टी बांध रहे थे। फिर डॉक्टर आँख में उनकी ऑइंटमेंट लगाकर पट्टी उनकी आँखों में लगा था, जो गुब्बारा मारे थे ये लोग, तो तभी उनके आँख में लग गया था, इसीलिए वो आँखों में पट्टी बांध रहे थे। आसपास के लोग यह कह रहे थे कि किसी बच्चे ने गुब्बारा मारा। फिर आसपास के कुछ लोग बोल रहे थे कि कोई बच्चा, बदमाश बच्चा था, वो गुब्बारा से मारा, इसीलिए उनका यह हुआ बोल के कोई बोल रहे थे कुछ लोग, जिससे उनका चश्मा टूट गया। फिर उससे उनका चश्मा जो स्पेक्ट्स था ना वो टूट गया मतलब ब्रेक हो गया, चश्मा टूट गया। और शीशे का एक टुकड़ा उनकी आँख में चला गया। और फिर जो ग्लास, जो स्पेक्ट्स का जो ग्लास पीस होता है, एक टुकड़ा मतलब पीस, 1 पीस उनके आँख में लग गया। डॉक्टर ने कहा कि कल इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि उनका जो ऑपरेशन मतलब उनका सर्जरी करना पड़ेगा, तभी शीशा बाहर आ पाएगा। फिर तभी ही उनको जो कांच, जो ग्लास लगा है उनके आई के अंदर, तो वो ही निकल पाएगा। फिर मुझे काटो तो खून नहीं मतलब ये क्या हो गया। फिर मुझे, वो एक मुहावरा है, मुझे काटो तो खून नहीं मतलब वो भय के कारण वो कुछ नहीं बोल पाया, डर गया था, इसीलिए वो कुछ नहीं उसके माउथ से निकल नहीं रहा था। ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, इतना जल्दी क्या हो गया बोल के वो अपने आप से पूछने लगा। मैंने अपने ही दादाजी को घायल कर दिया, वो अपने ही दादाजी को जो ऑनडेड हो गए बोल के वो सोचने लगा। मुझे रोना आ गया। फिर वो लड़का को रोना स्टार्ट करने लगा। मैं फुट फुट कर रोने लगा। फिर मैं बहुत सारा ये क्राई करने लगा बोल के वो बोल रहे हैं। पिताजी समझ गए कि यह शरारत मैंने ही की है। फिर वो उनको पता चल गया कि उनका शरारत वो उसके पिताजी जो मुझे रोना आ गया, फिर मैं फुट फुट कर रोने लगा। फिर उसके पिताजी, उनको समझ में आ गया कि ये जो बदमाशी किया है वो ये उसका बेटा ही क्या है बोल के उनको समझ में आ गया। सब चुप थे, सब लोग क्वाइट थे। मैं सहम गया था, मैं बहुत ही डर गया था। सहम गया मतलब डर गया। दादाजी ने तो मुझे माफ़ कर दिया था। फिर वो दादाजी, उसके दादाजी जो गए थे उनको माफ़ कर दिया था बोल के वो बोल रहा है। लेकिन मैं आज भी स्वयं को माफ़ नहीं कर पाया। फिर आज भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया हूँ उस इंसिडेंट के बाद, वो बोल रहा है। मैंने कसम खाई कि फिर कभी गुब्बारे किसी पर नहीं फेंकूंगा। फिर मैं वो अपने आप को कसम खाई मतलब प्रॉमिस करने लगा अपने आप को कि कभी भी किसी के ऊपर
गुब्बारे मतलब जो बैलून के जो कलर्स होते हैं उसको बोलते हैं बैलून्स, वो कभी भी किसी के ऊपर थ्रो नहीं करूँगा बोल के बोला। अब हमारे मोहल्ले में रंगों से होली होती है। अब हमारे जो मोहल्ला है ना, उनका जो ये कितना फ्लैट्स है, 9 फ्लैट्स में, अब हमारे मोहल्ले में रंगों से होली होती है। फिर वो रंगों मतलब कलर से ही होली होता है। गुब्बारों का प्रयोग भूलकर भी कोई नहीं करता। गुब्बारों मतलब जो बलून्स का प्रयोग मतलब उसका जो यूज कभी भी बाय मिस्टेक वो कभी कोई भी नहीं करता। त्योहार तो खुशियाँ बांटने के लिए होते हैं। तो ये त्योहार मतलब जो फेस्टिवल होता है वो खुशियाँ मतलब हैप्पी मोमेंट्स शेयर करने के लिए, बांटने के लिए मतलब शेयर करने के लिए होता है हैप्पी मोमेंट्स। किसी को दुखी करने के लिए नहीं होता है बोल के वो बोल रहे हैं। किसी को दुखी अनहैप्पी सैड फील करने के लिए नहीं होता है, खुशियाँ बांटने के लिए ही होता है बोल के वो अपना जो ये सबको बोल रहे थे। फिर इसका कवि ये लेखक जो है उनका नाम है संजीत जायसवाल। तो यहाँ पे मुहावरा है काटो तो खून नहीं। उसका मुहावरे का मीनिंग है सुन पड़ जाना और होश गुम हो जाना और भय के कारण होश गायब हो जाना। जो भय के वजह से वो कुछ नहीं बोल पाया था उसको बोलते हैं काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं बोल उसका जो मुहावरा है। तो ये था पेज नंबर 64 का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो शब्दार्थ मीनिंग जो रीडिंग ये जो कीवर्ड्स में ये अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। और यहाँ पे भी जो शब्दार्थ मीनिंग है उसको भी राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। तो आज हम आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 4 का चैप्टर नंबर 10 होली का चैप्टर पेज नंबर 62, 63, 64 का आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। अगर कुछ डाउट है तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। फिर अगर ये हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को अगर कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे चल के मैं यहाँ के ऊपर जो NCERT हिंदी सीरीज क्लास 6 to क्लास 12 का वीडियो सब अपलोड करूँगी। अभी अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का ये सीरीज सब चल रहा है। फिर उसके बाद बाकी दूसरे जो रवीना टंडन तो धन्यवाद, थैंक यू। तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।